सबसे पहले तो हम गुजरात में हैं, तो स्मृति बेन केम છો? મજામાં જી બોલો. એટલે આપણે તમને જોઈએ તો આખું ઇન્ટરવ્યૂ ગુજરાતીમાં કરીએ. नो नो नो, आई हैव लर्न. आजकल वायनाड और अमेठी की दूरी ज़्यादा बढ़ गई है. पता नहीं, मैं क्योंकि अमेठी से सांसद हूं तो ये नहीं जानती कि जिनको चलता किया था 2019 में अमेठी से, वो अब भी भारत में क्यों चल रहे हैं. ये जवाब उनसे पूछिए, हमसे नहीं. नहीं, लेकिन वो तो आए थे, एक दिन के लिए आए थे यहाँ इस मंच पे. नो नो नो, गुजरात में आए थे. नहीं, मुझे लगा कि सूरज कुछ अलग ही दिशा से उगा होगा जब वो पहले से निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देने किसी खुले मंच में किसी ऑडियंस के सामने अनप्रिपेयर्ड आ जाएं. तब समझ आएगा कि उस दिन सूरज दक्षिण से निकला है. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ना इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टूटा है आप और क्या? आपकी पार्टी भारत टूटा है तोड़ क्या? रहे हैं. हिंदुस्तान क्या टूट गया है? उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत को समझना चाह रहा हूं. जो 18 साल से सांसद है, वो संसद में 18 साल रहे लेकिन भारत को जान नहीं पाए. मतलब एक सीट जाया की उन्होंने. एक कर्मठ हिंदुस्तानी उस सीट के माध्यम से जनता की सेवा कर सकते थे जो 18 साल उन्होंने गवाए. और 50 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो चुकी हो, वो ये कहे कि मैं अपने देश को आज तक जान ना पाया. आप समझ सकते हैं वो मानसिकता किस प्रकार की है. उनकी पार्टी तो ये भी कह रही है कि आप की पार्टी जो है घबराई हुई है. आपको उनके चंदन के टीके और त्रिपुंड से डर लगता है. किसके चंदन के टीके से? राहुल गांधी. देखिए, चंदन का टीका जब आराध्य के लिए लगाया जाए तो वो एक प्रेरणा बनती है समाज के लिए. चंदन का टीका जब राजनीतिक मंच पर लगाया जाए और चुनावी हिंदू बना जाए तो ये पब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है. और खासकर गुजरात में आए हैं तो गुजराती तो उनकी नज़र काफ़ी तेज़ है. वो जानते हैं कि जो कोट पर जनेऊ पहनते हैं वो कितने धार्मिक हैं. लेकिन आप वो जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तोड़ रही है देश को, कहाँ? नफरत की सियासत करती है कहाँ? बीजेपी और आरएसएस. जिसने हिंदू को आतंकवादी कहा वो हमको सिखा रहा है नफरत क्या है. नफरत की सियासत किसने की? जिसकी पार्टी में एक नेता ने ये कह दिया कि देश के जितनी भी व्यवस्थाएं उसमें सबसे पहला हक किसी एक विशिष्ट धर्म का है, वो हमको बतला रहे हैं. पहले तो ये स्पष्ट करें कि ललाट पर चंदन लगाने से पहले याद किया था हिंदू को आतंकवादी कहा था. अच्छा, उनकी पार्टी ने जो पोस्ट थी, प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, जो कि आपकी पार्टी काफी हमलावर भी थी, तो आप इसका क्रेडिट भी ले सकते हैं. प्रेसिडेंट पोस्ट, कांग्रेस प्रेसिडेंट पोस्ट, उसे आपने गांधी प्रेसिडेंट परिवार देखे हैं मुक्त कर कहीं? दिया. प्रेसिडेंट खड़गे साहब उनके, ही लुक्स लाइक अ हॉस्टेज. और हिमाचल प्रदेश का अभी भी जब चुनाव हुआ तो उनके पूरे बैनर से उनके प्रेसिडेंट की छवि गायब थी. तो ये तो सब जानते हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंट अपने परिवार में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये संकेत है देश को कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार देश को बतलाया है कि गांधी खानदान उन्हें उनके अध्यक्ष पद पर मंजूर नहीं है. ये बीजेपी का विषय नहीं है, देश का विषय नहीं है. पहली बार कांग्रेस के इतिहास में सार्वजनिक उनकी 2 पीढ़ियां कांग्रेसियों ने नकार दी और कहा नहीं, इनमें से किसी को बनाओगे तो हमारी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, किसी और को बनाओ. 2019 में भारत के इतिहास में पहली बार सिटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट को हरा दिया, तो सारा का सारा क्रेडिट आप मुझे नहीं दे सकते. लेकिन हाँ, शुचिता से राजनीति करना, गवर्नेंस की दृष्टि से समाज से अगर प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उसका जवाब देना, ये हर राजनेता का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी. अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए तो न सिर्फ जनता ने उनको नकारा बल्कि कांग्रेस पार्टी ने उनको नकार दिया. हिमाचल प्रदेश में प्रचार तक के लिए नहीं बुलाया राहुल गांधी को.
तो कांग्रेस जिसको त्याग रही है उसको जनता हिंदुस्तान की क्यों अपनाए? तो टक्कर तो किसी से है गुजरात चुनाव में, किससे टक्कर है? आम आदमी पार्टी से कि मुझे लगता कांग्रेस है से? राजनीति और विशेषतः लोकतंत्र का सबसे बड़ा आभूषण है कि हर राजनीतिक पक्ष को अधिकार है कि वो अपने मुद्दे लेकर जनता के सम्मुख जाए। हाथ वाले तो विदा हो चुके हैं, झाड़ू वाले आए हैं। इन झाड़ू वाले क्या लेकर आए हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में आपने दिल्ली में देखा, आम आदमी पार्टी का एक नेता जेल में एक नाबालिग के रेप की सजा काटने वाले से अपनी सेवा करा रहा है। यहाँ जितने गुजराती बैठे उनसे पूछिए, आवा मानस ने हमें गर्मा घुसवा नहीं दी है। और देश की राजनीति में कभी ऐसा हुआ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। नरेंद्र मोदी की 100 साल की मां ने क्या गुनाह किया भाई? हमें बा ने कोई नहीं पण गाड़ो आपिए, नहीं करता कोई। गुजरात का ये संस्कार नहीं है, तो किससे टक्कर? और आप मुझे बताएं, व्हाट इज योर, आज भाजपा की एक सांसद नहीं बल्कि एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं बता सकती हूँ भाई, ये सोशल पैरामीटर है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है, ये इकोनॉमिक एजेंडा है, इस पे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक काम किया, आगामी समय में इस पे हम लोग काम करेंगे। आपको कोई इसको काउंटर करने वाला अपना मॉडल दे रहा है? नहीं, मैं बिजली दे दूंगा फ्री में। गुजराती खैरात पर नहीं जीता कभी। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर स्टेट कमा रहा है तो जनता को वापस देने में क्या दिक्कत है? स्टेट कमा रहा है तो कहां जा रहा है? जेल मंत्री के मसाज के लिए? स्टेट कमा रहा है तो कहां जा रहा है? कि उनका एक मंत्री बैठकर दारू के लाइसेंस में पैसा खा सके? आप अगर केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, मैं आज दंगे की चोट पर कह रही हूं, आरटीआई का एक जवाब है, उन्होंने अपने विधानसभा के विस्तार में 7 साल में एक स्कूल नहीं खोला। स्टेट कमा रहा है तो कहां है वो पैसा?